रिटायर्ड ब्रिगेडियर साबक प्रिंसिपल कैडेट कॉलेज बटरासी। अब्दुल हफीज का आम पैगाम नौजवान नस्ल के नाम। GMM न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए वो कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं चूँकि आजकल घर पे हूँ और ज़्यादा मेरा वक्त जो है वो को मुताले में सर्फ हो रहा है और इसमें अखबारात शामिल हैं और टेलीविज़न के ऊपर कोई न्यूज़ के प्रोग्राम्स हैं और रिव्यूज़ हैं और इसी तरह कोई नफ्सियात, चूँकि मेरा एक बहुत ही उसमें एक इंटरेस्ट है, नफ्सियात की किताबें मैं पढ़ता हूँ। मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूं कि आजकल का जो एक बहुत बड़ा मसला हमारे माशरे में है और ख़ासकर नौजवानों के अंदर मैं देख रहा हूं कि डिप्रेशन का एक शिकार हो रहे हैं नौजवान, बिकॉज़ उनके सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं और जब उनके सामने इतने बड़े चैलेंज हों लाइफ के, इतनी बड़ी तालीम वो हासिल कर लें, इतने बड़े उसमें मिकदार में माँ बाप के पैसे अपनी तालीम के ऊपर ख़र्च करें और अच्छे नंबर वो ले लें और उसके बाद जब वो कुछ इस तरह से अगर उनको फीलिंग हो रही है कि जी उनका मुस्तकबिल क्या होगा या ये चैलेंज वो कैसे इसको करेंगे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बाज़ ऐसे चूँकि हालात कुछ इस तरह से हैं कि बाज़ ऐसे बच्चे जो हैं वो मायूसी का शिकार हो जाते हैं, अपने ऊपर उनको एतमाद की भी कमी आ जाती है और ये बुनियादी तौर पे एक नफ्सियाती इंसानी मसला है। हर शख्स नेचुरली कहीं पे कोई नाउमीदी हो तो मायूसी ज़रूर होती है, लेकिन एक तो इस्लाम ने कहा है कि मायूसी गुनाह है और मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह की रहमत जो है ये हर वक्त मौजूद रहती है इंसान के ऊपर। डिप्रेशन की जो इलामात हैं ये माँ बाप को तो थोड़ा सा जहन में रखने चाहिए, बड़े लोगों को भी हो रही होती हैं। इलामात ये हैं कि डिप्रेशन की हालत में एक तो नाउमीदी होती है, उदासी होती है इंसान के चेहरे के ऊपर और उसकी अमल में या उसकी बॉडी लैंग्वेज में एक नाउमीदी, होपलेसनेस नज़र आती है और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे ये ज़ाहिर होता है कि ये शख्स जो है अपने आप से मायूस हो चुका है और अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ये इसने ये खो दिया है। और इसी तरह वो शख्स जो भी बच्चा है वो आइसोलेशन में चला जाता है, इलादगी पसंद हो जाता है, किसी से बातचीत नहीं करता, कहीं पे अपने व्यूज़ को शेयर नहीं करता। ये साइकियाट्रिस्ट और नफ्सियात दानों ने ये कहा है कि बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर अब्दुल हफीज साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बातें हौसला अफजा हमारे नौजवानों से शेयर की और उम्मीद की जाती है कि आइंदा भी आप हमारे साथ शामिल रहेंगे और अपने ज़िंदगी के तजर्बात, तालीम और तरबियत में बहुत ज़्यादा महारत रखने की वजह से आप पूरे मुल्क में अपना एक मुकाम रखते हैं। हम आपसे फिर भी राब्ते में रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया।